मध्य प्रदेश की रियासतें हमारा ये टॉपिक चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधिया रियासत के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सिंधिया वंश की जो संस्थापक थे वो थे राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया महाराष्ट्र के सतारा जिले के कन्हेरगढ़ गांव से संबंधित थे। ठीक है, इनके पिता का नाम जनकोजी सिंधिया था। जो इन्होंने अपने कार्य का प्रारंभ किया, पेशवा बाजीराव मराठा सरदार के रूप में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के घुड़सवार सैनिक में ये शामिल हुए। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। पेशवा के अभियानों में ये शामिल हुए। 1731 का जो दिल्ली अभियान था उसमें शामिल हुए। उज्जैन का महाकाल मंदिर, इसका जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, इसके बाद हैं आपके दत्ताजी सिंधिया। 1755 से 1760 इनका शासनकाल रहा। शुक्रताल का युद्ध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है सीधा। शुक्रताल का युद्ध, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के जो नजीब खान थे तथा दत्ताजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें दत्ताजी सिंधिया की पराजय हुई और ये वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये शुक्रताल का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जनकोजी सिंधिया, इनका शासनकाल है 1760 से 1761। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें ये शामिल हुए, जिसमें पराजय के कारण इन्हें बंदी बना लिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध आप सभी को पता होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनका शासनकाल रहा है 1761 से 1794। राणोजी सिंधिया के ये चौथे पुत्र थे। महादजी सिंधिया 1765 में सबसे पहले गोहद के जाट राजा राणा लोकेंद्र को पराजित करके ग्वालियर का किला जीता। ठीक है, मुगलों से संबंधित बादशाह सालम द्वितीय की सहायता की इन्होंने, तथा 1772 में बादशाह को इलाहाबाद से दिल्ली स्थापित किया। 1788 में पुनः बादशाह को गुलाम कादिर के द्वारा पदस्थ करने पर पुनर्स्थापित कराया। बादशाह के नायब वकील की इन्होंने उपाधि प्राप्त। अंग्रेजों से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया, इसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है, सालबाई की संधि की 1782 में। महादजी सिंधिया को महाराजा की उपाधि एवं राज्य ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। ठीक है, 1783 में ग्वालियर, 1784 में गोहद को अपने अधिकार में लिया। कुशल सेना नायक के रूप में सेना का आधुनिकीकरण किया इन्होंने। फ्रांसीसियों से सेना को प्रशिक्षण कराया। सिंधिया साम्राज्य का यह इनका जो समय काल था वो सिंधिया साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कहा गया। इनका जो साम्राज्य था वो नर्मदा से सतलज तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है पूना बनवाड़ी में। के दौलतराव सिंधिया, इनका शासनकाल है 1794 से 1827 तक। महादजी सिंधिया के ये दत्तक पुत्र थे। इनका विवाह बैजाबाई सिंधिया के साथ हुआ था। ठीक है, ये आपसे 2022 में बैजाबाई के ऊपर क्वेश्चन आया था 3 मार्कर, तो याद रखिएगा। बैजाबाई ने ही गोपाल मंदिर का निर्माण कराया था। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। मार्च 1794 में कुडरला का युद्ध, ये कुडरला का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1794 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? ये निजाम और दौलतराव सिंधिया के मध्य हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? निजामों से चौथ वसूली से संबंधित इनका झगड़ा था। ठीक है, तो ये उसमें विजय हुए थे, निजाम पराजित हुए थे और उनको चौथ देना पड़ा था। ठीक है, चौथ एक प्रकार का कर होता था जो मराठा के द्वारा लिया जाता था। होलकर पेशवा और अंग्रेजों से इनके किस तरीके के संबंध रहे थे वो देखते हैं। पेशवा एवं सिंधिया का होलकर युद्ध हुआ, जिसमें यशवंत राव विजेता रहे। ठीक है, और उन्होंने पूना पर अधिकार कर लिया। 1802 बसीन की संधि पेशवा और बैलीजली के मध्य हुई। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि दौलतराव और बैलीजली के मध्य हुई थी। ठीक है, इसमें जयपुर, जोधपुर, बड़ौच, गोहद, अजंता ये इन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा था। 1804 में बुरहानपुर की संधि की इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, जिसमें अंग्रेज़ों की सैन्य सहायता देने का इन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेज रेजिडेंट मेलकॉम, ये इनके समय में इसकी नियुक्ति की गई। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में हुई। चंबल का दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र था वहाँ से इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था सिंधियाओं का, और पिंडारियों का दमन करने का इन्होंने वचन दिया।
कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थी वो देख लेते हैं। 1810 में लश्कर की स्थापना की, जो ग्वालियर में लश्कर क्षेत्र है वो इन्होंने ही स्थापित कराया था, तथा सबसे महत्वपूर्ण इनका जो कार्य था वो उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि उज्जैन से ग्वालियर राजधानी किसने परिवर्तित की थी। ठीक है, ये मोतियों का व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें मोतीवाला की उपाधि दी गई। फूलबाग का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, ग्वालियर में जो फूलबाग है उसका निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, तथा पद्माकर, जो कवि पद्माकर थे वो इनके राजकवि थे। ठीक है, जनकोजी राव सिंधिया, इनका कार्यकाल था 1827 से 1843 तक। बेजाबाई के दत्तक पुत्र थे, इनका नाम मुकुट राव भी है। अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन इनके समय में नियुक्त किया गया। ठीक है, बेजाबाई, इन्हीं ने बैजाताल और गोपाल मंदिर, जो उज्जैन का गोपाल मंदिर है, तथा ग्वालियर का बैजाताल, इनकी स्थापना कराई थी। जनकोजी ने बेजाबाई का प्रभाव कम करने के लिए लॉर्ड बेंटिंग की सहायता से बेजाबाई को उज्जैन भिजवा दिया। जयाजीराव सिंधिया, इनका शासनकाल है 1843 से 1886 तक। ये भी दत्तक पुत्र थे, इनका नाम भागीरथ राव था। अल्पवयस्क होने के कारण इनके समय में जो शासन का संचालन किया वो काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने किया। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। तो 1857 क्रांति के कारण जयाजी राव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रांति में जयाजी राव ने अंग्रेज़ों की सहायता की। लक्ष्मीबाई के ग्वालियर आक्रमण पर सिंधिया संपूर्ण सेना एवं कोषागार छोड़कर आगरा चले गए। बिंसदारी एवं इजारेदारी के स्थान पर भूमि बंदोबस्त लागू किया। स्थापत्य जयविलास महल, ये भी 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। जयविलास महल की स्थापना जयाजीराव सिंधिया के द्वारा की गई। इसका जो वास्तुकार था वो माइकल फ्रोस्ट था। 1874 में इसका निर्माण किया गया। जल विहार, कंपू महल, मोती महल, राजमहल, तालाब, ये सभी इन्होंने ही स्थापना इनकी कराई थी। इसके पश्चात है माधवराव सिंधिया प्रथम। 1886 से 1925 इनका शासनकाल रहा। 10 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके समय में प्रारंभ में काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने शासन किया। इन्हें माधव महाराज की उपाधि दी गई। प्रशासन को इन्होंने 9 विभागों में बांटा। 2 प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की, मजलिस आम तथा मजलिस कानून। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। रेलवे का गठन। आर्थिक प्रशासन देख लेते हैं इनका। 4 भागों में इन्होंने प्रशासन को विभाजित किया, प्रांतीय, जिला, परगना तथा ग्राम। ठीक है, बिंसदारी के और इजारेदारी, ये राजस्व व्यवस्थाएं थी। 1887 में नगर पालिका तथा 1912 में पंचायतों का गठन किया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, 1897 में सरदार कॉलेज, सिंधिया, जो वर्तमान में सिंधिया स्कूल है। ठीक है, सिंचाई कृषि के लिए इन्होंने देखिए 1905 सिंचाई विभाग की स्थापना की। 3 बांध, ग्वालियर में जो 3 बांध हैं, हरसी, तिघरा और ककेटो, इन बांधों की स्थापना कराई। सिंचाई विभाग को इंजीनियरिंग विभाग से पृथक करके प्रत्येक जिले में सिंचाई अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति की। उद्योगों के लिए 1920 में ग्वालियर पॉटरीज फैक्ट्री, 1920 में ही औद्योगिक विकास मंडल, ग्वालियर के लाख खिलौने, लघु कुटीर उद्योग। 1905 में द ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना इनके द्वारा की गई। सामाजिक समरसता के लिए फूलबाग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च का निर्माण कराया। मुहर्रम और जो अन्य मुस्लिम त्यौहार थे वो भी इन्होंने मनाने प्रारंभ किए। ताजिया भी इन्हीं के काल में ताजिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। ठीक है, ताजिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। इसके बाद हैं आपके जीवाजी राव सिंधिया। इनका शासनकाल है 1925 से 1961। 9 वर्ष की आयु में ये शासक बने। इनके समय में, इनके वयस्क होने तक काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने शासन कार्य देखा। इनका विवाह लेखा दिव्यश्री से हुआ था, जो विजयराजे सिंधिया हैं। ठीक है, उन्हीं का नाम लेखा दिव्यश्री था। 23 जनवरी 1948 को इन्हीं के शासनकाल में ग्वालियर रियासत का भारत में विलय हुआ। प्रशासक के रूप में मजलिस कानून और मजलिस आम, इन 2 अदारे थे, इनको इन्होंने समाप्त करके द्विसदन मंडल की स्थापना की। 1940 में तख्तमल जैन को मंत्री नियुक्त किया। कृषकों के लिए इन्होंने सहकारी संस्थाएं और पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी को इन्होंने ग्वालियर बुलाया।
शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जीवाजी विश्वविद्यालय का नामकरण इन्हीं के नाम पे है। गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना कराई। माधवराव इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने प्रारंभ कराया। कमला राज्य कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई। ग्वालियर में जो शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो भी इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत संघ का निर्माण 23 जनवरी 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 1948 में 25 रियासतों से मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसके प्रमुख बनाए गए जीवाजी राव सिंधिया। भारत संघ को 54 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए थे। ठीक है, सिंधिया काल की स्थापत्य कला, इसमें देख लीजिए स्थापत्य में गोरकी महल, ये गोरकी महल ग्वालियर में। ठीक है, जयविलास महल 1874 में जयाजीराव सिंधिया के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। माइकल फ्रोज इसके वास्तुकार थे। ये इटालियन स्थापत्य का नमूना है। ठीक है, इटालियन स्थापत्य कला का प्रमाण है। किंग जो एडवर्ड थे उनके आगमन पे ये जो जयविलास पैलेस है इसका इन्होंने निर्माण कराया था। वर्तमान में इसका कुछ भाग संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बाकी का शेष भाग जो है वो सिंधिया घराने के पास अभी भी। संगमरमर से निर्मित ये पूरा महल है, लोगों ने देखा भी होगा आप में से। ठीक है, जॉर्ज कैसल भवन जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा जॉर्ज पंचम का जब भारत आगमन हुआ 1911 में, तो उन्हीं के लिए जॉर्ज कैसल, ये शिवपुरी में इसकी स्थापना कराई गई थी। ये पर्शियन और इतावली शैली में इसका निर्माण किया गया था। बलुआ पत्थर एवं ईंटों से निर्मित ये जॉर्ज कैसल भवन है। और ऐसा बताया जाता है कि एक रात में इस पूरे जो जॉर्ज कैसल की कोठी है इसको निर्माण करा दिया गया था। बैजाताल, बैजाबाई के द्वारा ग्वालियर में बैजाताल की स्थापना की गई। मोती महल जयाजीराव सिंधिया के द्वारा मोती महल की स्थापना की गई। पाश्चात्य शैली में निर्मित है ये। 1947 से 1956 तक जो मध्य भारत प्रांत था उसकी विधानसभा भवन के रूप में मोती महल का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है ये। जॉर्ज पंचम के आगमन पर विक्टोरिया भवन की स्थापना की गई, इसका निर्माण कराया गया। ये चूना पत्थर और संगमरमर से निर्मित इमारत है। विक्टोरिया भवन में कुछ समय पहले ही कुछ वर्षों पहले ही इसमें आग लग गई थी। ये पूरा मतलब खंडर हो चुका था, इसका पुनर्निर्माण करा दिया गया है सरकार के द्वारा। पहले इसमें पुस्तक बाजार लगता था, वर्तमान में इसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कमला राजा भवन, कमला राजा महाविद्यालय, कोठी पैलेस, ये कुछ स्थापत्य संबंधित प्रमुख भवन और महल हैं। कुछ छत्रियाँ भी हैं इनके समय की। मुगल, मराठा, राजपूत शैली पर आंग्ल प्रभाव देखा जाता है। छत्रीबाग ग्वालियर, शिवपुरी में इनकी प्रमुख छत्रियाँ हैं। मंदिर देख लेते हैं इनके समय में निर्मित। ग्वालियर में फाल्के का राम मंदिर, जिनसी वाले राम मंदिर और गोपाल मंदिर, ये उज्जैन का। ठीक है,